छोटी खबर बड़ा असर। बेलबनवा मंदिर के स्वामित्व को लेकर विवाद गहराया, प्रशासन ने लिया एक्शन। क्या हनुमान भक्तों के आस्था को भी लगेगा ठेस? क्या अब कलयुग में हनुमान जी पर भी रहेगा शनि देव का असर? तमाम सवालों के साथ हाजिर हूं मैं विकास पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर। मामला बिहार के गोपालगंज के बेलबनवा स्थित हनुमान मंदिर का है, जो लगातार मंदिर निर्माण के उपरांत से ही हनुमान भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। यह मंदिर अपने ऊंचाई के लिए पूरे बिहार भर में विख्यात है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट के करीब बताई जाती है। मंदिर निर्माण के समय एयरफोर्स गोरखपुर के अधिकारियों ने इसके ऊंचाई को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था, नहीं तो इस मंदिर की ऊंचाई इससे भी ज्यादा होती। आज बात इसके महत्ता और प्रसिद्धि का नहीं, इस विषय में आपका प्यार आशीर्वाद मिला तो इस विषय पर फिर मिलूंगा। आज बात है इस मंदिर के अस्तित्व का और मालिकाना हक का। बताना जरूरी होगा, इस मंदिर का निर्माण ब्रह्मलीन रामाश्रय दास उर्फ नागा बाबा ने कराया था। ब्रह्मलीन होने के बाद मंदिर पर अधिकार को लेकर दो पक्ष, अयोध्या के दशरथ गद्दी के महंत ब्रिजमोहन दास और मंदिर के सेवक जयप्रकाश दास आमने सामने हैं। साधु सन्यासियों के स्वार्थ को लेकर जब बात उठती है तो दूर तलक जाती है। यही साधु सन्यासी प्रवचनों में मनुष्य को निस्वार्थ सेवा की ज्ञान देते फिरते हैं। खैर यह कलयुग है, यहाँ कौन किसकी मानता है। मंदिर की वर्तमान परिस्थितियाँ यह है कि वर्तमान तौर पर पूजा पाठ सेवा और आरती की जिम्मेदारी आस्था से नहीं, जिम्मेदारी के भरोसे पर है। आप यदि सच्चे हनुमान भक्त हैं तो यह समझ लेना जरूरी है कि आज स्वयं हनुमान जी भी संकट में नजर आ रहे हैं, जैसे कलयुग में शनि देव का असर स्वयं हनुमान जी पर आ गया हो। लोक कथा और पौराणिक मान्यता यह बताती रही है कि जो भक्त हनुमान जी की आराधना करता है, शनि का प्रकोप दूर हो जाता है या आता ही नहीं। सच्चे भक्त के नाते अपने आराध्य के विषय में आपकी चिंता स्वाभाविक है, इसलिए अगर पूरी बात जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या वास्तविक सच्चाई है और किसका वास्तविक अधिकार होना चाहिए। और यदि पूरी बात नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, खबर के अंत तक बने रहें। फिर बताएं कलयुग के वास्तविक भगवान हनुमान जी के इस दरबार में सच्चा कौन और झूठा कौन, और भगवान के दरबार पर ही झूठी दावेदारी करने वाले पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। खबर यह है कि ऐतिहासिक बेलबनवा हनुमान मंदिर में महंत की दावेदारी को लेकर घमासान जारी है। इस बीच अयोध्या से पहुंचे दशरथ गद्दी के महंत ब्रिजमोहन दास की शिकायत पर गोपालगंज सीओ मंदिर पहुंचे, जहां ब्रिजमोहन दास मंदिर के वास्तविक महंत होने का दावा करते हुए कागजात सीओ के सामने पेश की। ब्रिजमोहन दास एवं उनके शिष्यों द्वारा आरोप लगाया गया कि यहाँ पूजा पाठ के लिए जयप्रकाश दास को पुजारी के तौर पर रखा गया था। उनके द्वारा खुद को महंत घोषित कर मंदिर पर कब्जा कर लिया गया है। हम लोग आते हैं तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मंदिर के विश्राम कक्ष में ताला बंद कर दिया जाता है। मंदिर की पूजा पाठ भी ठीक ढंग से नहीं की जाती। मंदिर को दिन में भी बंद कर दिया जा रहा है। इससे भक्तों को कठिनाई हो रही है। हम लोग पिछले एक सप्ताह से होटल में या अन्य जगह भटक रहे हैं, जिस पर मौजूदा ग्रामीणों ने सीओ को सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि इस मंदिर के निर्माणकर्ता ब्रह्मलीन रामाश्रय दास उर्फ नागा बाबा के द्वारा अपने शिष्य जयप्रकाश दास को मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी थी। बजाब्ता 9 अगस्त 2006 को मंदिर के परिसर में स्थानीय मुखिया रहे शिवनाथ प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता बच्चा शाह, सरपंच शबिया खातून समेत कई प्रबुद्ध लोग के बीच पंचनामा व सहमतिनामा लिख दिए थे। यह कागजात महंत जयप्रकाश दास के पास उपलब्ध है। षड्यंत्र रचकर गलत आरोप में जयप्रकाश दास को फंसाया गया है ताकि वह भय से मंदिर में ना आ सके। ऐसे में मंदिर पर आसानी से कब्जा किया जा सके। उनके आने पर संपूर्ण कागज उपलब्ध करा दिया जाएगा। हमने कुछ अन्य लोगों से भी बात करने का प्रयास किया, जिसमें राय जुदा जुदा रहे, पर एक बात महत्वपूर्ण रही कि जिसमें बताया गया मंदिर के करोड़ों की संपत्ति पर माफियाओं की नजर है। गौरतलब बात है कि मंदिर के पास करोड़ों की जमीन है,
उस जमीन पर जिले के कई माफियाओं की नजर है। महंत जयप्रकाश दास मंदिर में पूजा पाठ के बाद बाकी किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखते। अब माफिया महंत ब्रिजमोहन दास को आगे कर काफी सक्रिय हो उठे और डर है कि गलत निर्णय से माफियाओं को पर लग सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो मौजूद अधिकारियों ने मामले के निपटारे तक पक्षों को विवाद से दूर रहने की हिदायत दी है और संपूर्ण निगरानी पुलिस अपने जिम्मे ले रखा है और बताया गया है कि संपूर्ण व्यवस्था पूर्ववत बनी रहेगी। भक्तों की सुविधा का ख्याल रखा जाएगा, पर संकट भगवान के दरबार के अस्तित्व का हो तो भक्तों के माथे चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब बारी आपकी है, कमेंट बॉक्स में लिखें कौन सही कौन गलत। हमें दे किसी अगले खबर तक के लिए इजाजत। मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।